बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन इन्फेक्शन। ठीक है, ब्रेन इन्फेक्शन क्या होता है? इन्वेंशन ऑफ द ब्रेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द ब्रेन इन्फेक्ट द रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनसीफेलिटिस। ठीक है, जो हमारा ब्रेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जब हमारे ब्रेन में ब्रेन इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, यानी हमारे दिमाग में जो सोजिश होती है वो एनसीफेलिटिस कहती है। उस सोजिश को एनसीफेलिटिस कहते हैं। ठीक है, जब हमें ब्रेन इन्फेक्शन होता है, जो हमारे ब्रेन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, जिसे इंसिफेलिटीज़ कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ब्रेन इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सेकंड है वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द इन्फेक्ट ऑफ द ब्रेन दैट अदर ऑफ्टन टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द सेरेब्रल ऑप्शंस द पॉकेट ऑफ द पस इन द ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्रेन पे इन्फेक्ट करता है, जो हमारे सेरेब्रल ऑप्शंस है उसके अंदर ये पॉकेट ऑफ द पस की तरह जन्म लेता है, या पॉकेट ऑफ द पस यानी एक वाटर बैग जैसे होते हैं, जैसे फोड़ा होता है, वो बनकर हमारे ब्रेन में ये पैदा होता है। ठीक है, अब कॉजेज़ ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी टू मोर कॉजेज हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे होता है। सबसे पहले है मेनिंजिटाइज और दूसरा है सिफिलाइज। ठीक है, मेनिंजिटाइज क्या होता है? द फॉर्मुलेशन ऑफ द मेनिंजेस दैट हैव द फेटल 25% ऑफ द अडल्ट पेनिसिलिन and other of antibiotics eliminated of the bacterial infection in the brain, but they cannot resolve of the brain damage they that has already have been procedure। ठीक है, जो मेनिंजिटाइज होता है ये समझ लो जिस्म तोड़, जैसे बुखार कहते हैं, या गर्दन तोड़ जिसे हम कहते हैं बुखार, ये वो होता है जो कि ज़्यादातर ना अडल्ट्स में पाया जाता है, जिसकी जिसकी जो है 25% जो अडल्ट्स हैं ना उसमें पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा है पेंसिलाइन एंड दी अदर ऑफ एंटीबायोटिक एलिमिनेटेड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्रेन। ठीक है, पेंसिलाइन और जो दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ब्रेन में होता है ना उसमें पाई जाती है, बट दे कैन नॉट बी रिजॉल्व ऑफ द ब्रेन डैमेज दे हैज़ ऑलरेडी बीन। वो कह रही हैं कि जो इन्फेक्ट है, ये इन्फेक्शन है, ये इसे हम इसका खात्मा नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ही पैदा हो चुकी होती है, तो इसका जो प्रोसीजर है उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप सेकंड में पढ़ेंगे सिफिलाइज। सिफिलाइज इज द बैक्टीरियल ब्रेन इन्फेक्शन दैट योर हार्ट लाइक अबाउट। सिफिलाइज इज द इन्फेक्ट एंड द नोटिफाइड not infected of the individuals. They can contact of the genetic source. This bacteria can be become dormant stages and deserve of the year, but they become the attack the part of the body including of the brain. Syphilis is called of the journal parses। ठीक है, अब सफ्लाइज क्या है? उन्होंने कहा सफ्लाइज एक बैक्टीरियन इन्फेक्शन है, ये ज़्यादातर हमारे समझ लो हमारे दिल पर असर करती है। सफ्राइज जो है इन्फेक्ट करती है एक पर्सन के, जब जैसे एक पर्सन जब होता है उसकी यानी उस जेनेटल हालत में ये नहीं पैदा होता, यानी उसको एक जैसे जीन्स करते हैं, जीन्स यानी पैदाइशी तौर पर ये नहीं होता है, जबकि द बैक्टीरिया कैन बी डॉर्मेंट स्टेजेस रिजल्व ऑफ द ईयर्स, यानी ये सालों साल जो है ना ये डोरमेंट स्टेजेस पर होता है, और दे कैन बी अटैक द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी इसका सबसे पहले उन्होंने कहा सफ्लाइज क्या है? उन्होंने सफ्लाइज जो है जब वो इन्फेक्ट करता है ना हमारी बॉडी में, तो ये हमारे ज़्यादातर दिल पर मुतासिर करता है। फिर उन्होंने कहा जब एक पर्सन की एक जेनेटल सोर्स पर नहीं होता, और ये इसका जो ये एक डोरमेंट स्टेज पर होता है, और जैसे हम सोते हैं डोरमेंट में, जैसे हम सोते हैं तो तब ये हमें हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें इफेक्ट करता है। फिर उन्होंने कहा है इंक्लूडिंग ब्रेन सप्लाइज कॉल्ड द जर्नल पार्सेस। ठीक है, जो ब्रेन सप्लाइज है ना उसको अक्सर जर्नल पार्सेस भी कहा जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, जिसमें हाई फीवर, हेडेक, सडन स्टार्ट स्वेट, सीजरीज, डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग, कफ अपस और ब्लड इन यूराइन एंड वॉमिटिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। यानी हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, यूराइन में जो है ब्लड आता है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में कमी होती है, तो ये सब इसके जो हैं सिम्टम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन, यानी हमने पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ा, फिर उसकी जो कॉजेज़ थी, मोर कॉजेज़ थी, मेनिंजिटाइज एंड सिफिलाइज, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से पता ही चल गया है कि जो चीज़ वायरल होती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना आया तो वो एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ये वही हम उससे रिलेट ही वायरल इन्फेक्शन पढ़ेंगे। द वायरल इन्फेक्शन आर टू मेन टाइप्स इन द नर्वस सिस्टम, दोज हैव पार्टिकुलर इन द न्यूरल टिश्यूज़ एंड द अदर अटैक इन द न्यूरल टिश्यूज़, बट नो जनरेटर ऑफ द अदर ऑफ न्यूरल टिश्यू। ठीक है, वायरल जो है ना सबसे
इम्पोर्टेंट एंड मेन इसके दो पार्ट्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में होते हैं। फिर उन्होंने कहा जो इनका एक टिश्यू होता है वो दूसरे टिश्यूज़ पर अटैक करता है, बट नो ग्रेटर ऑफ द अदर ऑफ द, लेकिन इनकी ज़्यादातर जो है ग्रेटर जो है वो दूसरे टिश्यूज़ पर ज़्यादा असर मुतासिर नहीं होता। अब जैसे हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की 2 मेन कॉजेज़ पढ़ी हैं, अब वायरल इन्फेक्शन की भी 2 मेन कॉजेज़ हैं। तो देयर आर फर्दर कॉजेज़ ऑफ द वायरल इन्फेक्शन जिसमें है रबीज़ एंड मम्स एंड हर्ब्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबीज़। रबीज़ क्या होते हैं? रबीज़ इज़ दैट द अदर ऑफ ट्रांसफर थ्रू ऑफ द बाइट्स ऑफ रैबिट्स एनिमल एज वेल नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द पार्टिकुलर टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। द वायरल इन्फेक्शन दैट आर प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी अटैक द बाइटिंग ऑफ एनिमल्स, कैट, डॉग, बैट्स, स्प्रेडिंग द डिसऑर्डर। ठीक है, उन्होंने कहा जो रबीज़ है ना, जो रेबीज़ होती हैं ना, रेबीज़ होती हैं ये हम जैसे कोई एनिमल काट जाए तो उससे ये बीमारी जो है इन्फेक्शन लाहक होता है, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के जो टिश्यू होते हैं वो मुतासिर होते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जब वायरल इन्फेक्शन दैट प्रोबेबिलिटी दे कैन बी अटैक बाइटिंग ऑफ द एनिमल, डॉग, कैट बाइट्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, उन्होंने कहा ये वायरल इन्फेक्शन तभी, जैसे पीछे बताया है, वायरल इन्फेक्शन तभी स्टार्ट होता है जब हमें कोई एनिमल अटैक करे, यानी कैट, डॉग, बैट्स। ठीक है, उसी की वजह से ये बीमारी या डिसऑर्डर लाहक होता है। अब है मम्स एंड हर्ब्स। मम्स एंड हर्ब्स इज दैट वायरल इन्फेक्शन दैट आर इन्फेक्टेड आर द इन्फिनिटी फॉर इट ऑल थ्रू दे आर इन्फेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड बॉडी। ठीक है, मम्स एंड हर्ब्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन है जो हमारी इन्फिनिटी में इन्फेक्ट करता है, और जब ये ज़्यादातर जो हम ये अफेक्ट करता है ये ह्यूमन की बॉडी एंड ब्रेन में करता है। दिस डिसऑर्डर आर यूज समटाइम यूज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट आर इन्वॉल्व द इटोलॉजी कॉजेज एंड द सिम्टम। ठीक है, जो ये डिसऑर्डर होता है ये बाज़ औक़ात जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस डिसऑर्डर को इन्वॉल्व करते हैं, यानी अपनी कॉजिंग बयान करने में, या इटोलॉजी के लिए या सिम्टम्स के लिए ये इसको स्टडी करते हैं। अब इसकी टाइप्स हम देखते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं, हम सॉरी, कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, सिम्टम्स इज़ अ वायरल इन्फेक्शन आर दी हाई फीवर, कफिंग, स्वेलिंग, सिजुरीज, सोरनेस और हाई फीवर इसमें भी होता है। ठीक है, वॉमिट होती है, रैशेज़ हो जाते हैं, जैसे बाइट्स ऑफ एनिमल तो रैशेज़ हो जाते हैं, और डिफरेंट तरह की और वॉमिट स्टार्ट होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम सबसे पहले डायग्नोसिस पढ़ेंगे। यू लाइकली नीडेड अ न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। द एग्जाम कैन बी रिवील्ड ऑफ एन इंक्रीजिंग प्रेशर within the brain which can be occur from the swelling. CT and MRI scans can be also be used to diagnosis of brain abscess. It's some of the cases where doctor may be needed to the performs labor of the pincher of the spinal tap। ठीक है, सबसे पहले डायग्नोसिस में यही होता है कि सबसे पहले उनकी जो पेशेंट है उसका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनके कुछ टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उनकी कुछ सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होती हैं। जब उनकी रिपोर्ट्स आती हैं तो तब इसको ड्रग्स के थ्रू इसे जो है इन इन्फेक्शंस को सही किया जाता है। अब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑल द ब्रेन एब्सेंस विद द एंटीबायोटिक टिश्यूज यूजुअली द इनिशियली with the cataphotamexma plasma and the other of clinical suspect the antibiotics एंड द ड्रग्स आर यूज्ड। ठीक है, उन्होंने कहा है जो ट्रीटमेंट होती हैं उसमें भी जो ड्रग्स होती हैं जो उसको दिया जाता है ताकि इस इन्फेक्शन से छुटकारा पाया जा सके और जो ये बीमारी लाहक हुई है उससे कमी आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।